नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सारी पार्टियां मिलकर भी लड़ेंगी तो भी बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं छुपाएंगे। अब की बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सुल्तानपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि अकेले चुनाव लड़े तो हारे, मिलकर के चुनाव लड़े तो हारे, सब मिलकर भी लड़ेंगे तो भी बीजेपी का रिकॉर्ड नहीं छुपाएंगे। अब की बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनसे सवाल हुआ कि अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अपने शासनकाल में जो विसंगतियां लोगों ने की थी उसकी शुद्धि का उपाय उन लोगों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सबको बेरोजगार नहीं होने दिया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या अन्य 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की हो गई होगी। 1,35,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। अब तक 4.5 लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। 1,68,00,000 लोगों को रोजगार दिए गए हैं। यहाँ पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम का गार्ड ऑफ ऑनर देकर के स्वागत हुआ। डीएम अरुण कुमार, एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष आर.ए. वर्मा, विधायक सूर्यभान सिंह, राजेश गौतम, सीताराम वर्मा ने उनका स्वागत किया। खबर जगत के लिए एल.एन. सिंह की रिपोर्ट। और जनता तक उनकी पहुंच सके, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ तेजी के साथ यहाँ पर मिला है जनता को, लाभार्थियों को, और उसकी गति और तेज हो, इसके लिए आज हम लोग की बैठक संपादित हुई है। अभी हम लम्बुआ जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर में हमारे कई कार्यक्रम है। जनता के लिए कोई ऐसा आगामी चुनाव को लेकर कोई ऐसा नहीं, अच्छा वातावरण है और मुझे खुशी है कि चाहे यहाँ पर गैस के कनेक्शन देने का हो, प्रधानमंत्री आवास देने का हो, यहाँ पर शौचालय का निर्माण का हो, या सरकार की विभिन्न प्रकार अन्य वितरण की योजना या किसान सम्मान निधि हो, सभी की प्रगति बहुत अच्छी थी जिसको अभी हम लोगों ने किया है। सर, अगर बात की जाए तो विपक्ष आप पर हमलावर है लगातार। उसमें समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण करेंगे, अखिलेश यादव ने अभी घोषणा की, और पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। देखिए, मुझको लगता है कि जो अपने शासनकाल में जो विसंगतियां जिन लोगों ने करी हैं उसकी शुद्धि का उपाय उनके पास में नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार थी जिसमें सबको बेरोजगार नहीं होने दिया गया, और निश्चित रूप में चाहे वो शिक्षा क्षेत्र के हों, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र के हों या अन्य हों, 1.5 लाख से ऊपर अभी शिक्षकों की भर्ती हमारी सरकार में की गई है, और 1,37,000 पुलिसकर्मियों की गई है। 4.5 लाख लोगों की पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है, और 1,61,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से या अन्य जगहों के जो ऋण को दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास किया है उसके आगे विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए वो जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात, ये मिलकर लड़े थे तब पराजित हुए थे, अलग अलग लड़े थे तब पराजित हुए थे। अब कि ये सब मिलकर फिर लड़ें, और मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था सरकार बनाने का, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मैंने कहा ना, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। सर, गोमती नदी में थोड़ा सा यहाँ पे जलस्तर बढ़ने से कई गांव चपेट में आए हैं, तो उनके नहीं, इसकी अलग से समीक्षा की जा रही है, और किसी को जैसा कि पहली बार ये सरकार हुई है कि किसानों को हमने मुआवजा दिया है, किसानों को आपदा का एक जो राहत है वो पिछले बार से बढ़ाई है, और कहीं ऐसी स्थिति आती है तो हम उसको आपदा का राहत उनको देंगे। सर, जैसे